सभी को जय तारण तरण जय जिनन। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप श्री उपदेश सुधसार जी के माध्यम से मनोरंजन गारव क्या होता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रंथ की टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है। इन्हीं टीकाओं के आधार पर अपना चिंतन चल रहा है। मंगलाचरण। अपानम सुदपानम परमप्पा विमल निम्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामिहं देव देवस्य। 167 नंबर की गाथा में अपन ने देखा था कि सचित्त और सचित्त पदार्थ कि हमारा चित्त हमारे स्वभाव में लगे तो क्या फायदा होगा, और सचित्त पदार्थ को त्याग के केवल हम धर्म माने तो क्या फायदा होगा। दोनों क्रियाओं में अंतर अपन ने कल देखा था कि केवल सचित्त पदार्थ को त्याग देना धर्म नहीं है। धर्म तो जो हमारा चित्त है उस चित्त में अर्थात शुद्धात्म स्वभाव में लीन होना वह धर्म है, और उसी को निश्चय से संयमी भी कहा जाता है। बाहर में जीवों की रक्षा करने का भाव होना व्यवहार संयम है। उस व्यवहार संयम से पुण्यबंध तो हो सकता है लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे 167 नंबर की गाथा में अपन ने कल चिंतन किया था। आज अपन 168 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। तब वै क्रिय स उत्तम श्रुत स्वभाव सयल विज्ञानम अनेय कष्ट अनिष्टम गारव भावेन निवय वासम्मी। गुरु महाराज किसी गाथा में अपने को बोल रहे हैं कि तू ऐसा करेगा तो निगोद जाएगा, किसी गाथा में कह रहे हैं तू ऐसा करेगा तो नरक जाएगा, किसी गाथा में कह रहे हैं तू ऐसा करेगा तो त्रिअंश गति में जाएगा, दुर्गति में जाएगा। और अभी तक उन्होंने किसी भी गाथा में ये नहीं कहा कि इससे तुझे देवगति या मनुष्य गति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने हमारे दोषों को गिनाया है। जिन दोषों में हम उलझे हुए हैं संसार सागर में, उन दोषों को उन्होंने गिनाया है, और उन दोषों को गिना गिना के हमें कहा है कि ऐसे दोष तेरे में रहेंगे तो तेरी गति दुर्गति ही होगी, सुगति नहीं होगी। और पुण्य पाप के बारे में भी आ गया कि पुण्य को अगर उपादेय मानेगा तो कदाचित तुझे अगली पर्याय मनुष्य गति या देवगति की मिल भी जाए, तो भी गुरु महाराज कहते हैं उसके बाद तो तुझे दुर्गति में ही जाना पड़ेगा। तो हमारी जो योजना होनी चाहिए वो हमारी, जैसे अपन कहते हैं ना, लंबी योजना बनाते हैं अपन। घर में पैसा एफडी कर देते हैं, पैसा संभाल के रखते हैं, मकान ऐसा मजबूत बनाते हैं कि आगे तक चले, हमारे जीने तक तो चले, ऐसी लंबी योजनाएं बनाते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे तू इसमें भी, मोक्ष मार्ग में भी लंबी योजना बना। तू केवल अगले भाव की मत सोच, तू अगले के अगले अगले के अगले भाव की भी सोच कि तुझे कहीं उसके बाद तो दुर्गति नहीं जाना पड़ेगा। एक भाव अच्छा मिल जाए इसके बारे में विचार मत कर, तेरे सारे भाव अच्छे मिले तुझे, ऐसा विचार कर। तो ऐसा विचार करने के लिए उसमें मूल में जो चीज है वो तो छोड़नी पड़ेगी, तभी हमारे अगले सारे भाव सुधरेंगे। और उसको छोड़ने के लिए हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने पर को अपना मान के प्रसन्न होना, पर को भोग के प्रसन्न होना, पर में आसक्ति करके प्रसन्न होना, उसको पाने के लिए मायाचारी करना, उसका लोभ करके मायाचारी पूर्वक प्राप्त करने का भाव करना। ये सब जो भाव हैं, चाहे वो कसाय के भाव हों, चाहे पाप के भाव हों, किसी भी प्रकार का प्रमाद हो, किसी भी प्रकार का संयम ना हो, तो ये सब दुर्गति को देने वाले। पुण्य सहित होने के निमित्त से ये अगले भाव में देवगति मनुष्य गति तो दिला देंगे, लेकिन उसके बाद हमें दुर्गति में ही जाना पड़ेगा। तो हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारी तैयारी सम्यक्त को प्राप्त करने की होनी चाहिए। और सम्यक्त को प्राप्त करना है तो त्रिगारव तो छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे? तो यहां कह रहे हैं गुरु महाराज, श्रुतम स्वभाव सयल विज्ञान, मतलब जैसा श्रुत में लिखा है
किसके बारे में? स्वभाव के बारे में। उसको तू भेद विज्ञान पूर्वक समझ और ग्रहण कर। श्रुतम स्वभाव शैल विज्ञानम, तो जैसा लिखा है वो किसी अन्य ने नहीं लिखा, वो जिनैन परमात्मा की वाणी में वैसा आया था, इसलिए श्रुत में वैसा लिखा है। उस श्रुत में क्या लिखा है कि तू आ करता है, तू आ भोगता है, तू ज्ञान स्वभावी है, तू चेतन लक्षण वाला है, तू मात्र जानने देखने वाला है, ऐसा जीव के बारे में लिखा है। तो गुरु महाराज कह रहे तू वैसा समझ तो अपने को, अर्थात अपने आप को जानने देखने वाला समझ, अपने को चेतन लक्षण वाला समझ, अपने को कर्ता भोक्ता मत मान। ऐसे जब तू अपने स्वभाव को भेद विज्ञान पूर्वक समस्त परद्रव्यों से, अकेले शरीर से नहीं, समस्त परद्रव्यों से भिन्न देखेगा, चाहे वो परद्रव्य जीव तत्व हो, जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, ऐसे समस्त परद्रव्यों से जब तू उन सबसे अपने को भिन्न देखेगा और अपने ज्ञान स्वभाव में जैसे जिनैन परमात्मा रत हुए हैं वैसा रत होगा। रत होगा मतलब अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना पूर्वक उससे जुड़ेगा। तो अपने स्वभाव में लीन रहने के लिए तू जो पुरुषार्थ करेगा वो पुरुषार्थ तेरा मोक्ष मार्ग में सहकारी बनेगा। और अगर ऐसा तू नहीं करता है और काय में तब वह क्रिया संयुक्तम, व्रत तब क्रियाओं में उलझा रहता है। सम्यक दर्शन की तुझे समझ ही नहीं है, अर्थात भेद ज्ञान की तुझे समझ ही नहीं है, और तू बाहर के जो व्रत तप नियम संयम है उसमें उलझा है और अपने को धर्म करने वाला मान रहा है। तो ये मार्ग, व्रत तप नियम का मार्ग मोक्ष मार्ग में सहकारी तब होता है जब तेरे को भेद ज्ञान सहित स्वतत्व का निर्णय हो। और अगर तुझे स्वतत्व का निर्णय नहीं है उसको छोड़ के तू अपने इस व्रत तप नियम में जुड़ा हुआ है, तो तेरा शुभोपयोग तो हो सकता है, अर्थात तू अशुभ उपयोग से बच के शुभ उपयोग में तो जा सकता है, लेकिन तेरा शुद्ध उपयोग नहीं होगा। तो ऐसे अशुभ से बच के शुभ में जाना तो फिलहाल श्रावक की अपेक्षा हमारे लिए उपादेय है, लेकिन वो शुद्ध उपयोग के भेद ज्ञान सहित शुभ उपयोग हो तो कार्यकारी है। और अगर हमारे भीतर भेद ज्ञान नहीं है और हम मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि हमने व्रत तप नियम संयम कर लिया, इससे हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई, लोग हमको धर्मात्मा भी कहने लगे और हम इतने में ही संतुष्ट हो जाएं, तो ये मनोरंजन गारव है, मन को समझाने वाली बात है। और इसको अगर हम मोक्ष मार्ग जान रहे हैं तो हम मिथ्या दृष्टि हैं। ऐसे व्रत नियम संयम करके अनेक कष्ट अनिष्टम, हम अनेक कष्ट भी उठाते रहें। जैसे मुनि की अपेक्षा नदी किनारे ठंड में बैठे, वृक्ष के नीचे बरसात में बैठे, तपती गर्मी में चट्टान पे बैठे और अनेक कष्ट उठाएं, या श्रावक की अपेक्षा निराहार उपासे रहें, कुछ नहीं खाएं दिन भर 24 घंटे या 16 पहर की जगह 24 पहर का वो उपवास करें और अंदर में चलता रहे खोटा भाव कि इससे मुझे प्रशंसा मिलेगी। तो ऐसे क्रिया कांड में उलझने से, ऐसे प्रशंसा आदि पाने के भाव से हम मन में तो प्रसन्न हो सकते हैं, अर्थात गारव भावेन, ऐसे मनोरंजन करके, मन को रंजायमान करके, अर्थात मैं धर्मात्मा हूं ऐसा विचार के हम प्रसन्न तो हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा है क्या? उसके पीछे है हमारा मिथ्यात्व भाव कि हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। क्या कर्ता मान रहे हैं? व्रत नियम संयम उपवास करने वाला कर्ता। तो ऐसा कर्ता मानने के कारण
तीव्र दर्शन मोहनी कर्म का हम बंद करते हैं। अज्ञान भाव के कारण ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंद करते हैं, और उसके कारण गुरु महाराज कह रहे हैं उसके कारण तू निगोय वासम्मी, निगोद में वास करेगा। तो नित्य निगोद तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वहां से तो निकल गए एक बार, तो कहाँ जाएंगे? नित्य निगोद में तो जाएंगे नहीं अपन, तो कहाँ जाएंगे फिर अगर जाना पड़ा तो? क्योंकि साधिक 2000 सागर के बाद तो सबको ही जाना है, अगर वो नहीं सुलटते तो कौन से निगोद में जाएंगे अपन? अगर नित्य निगोद में तो जाते नहीं है, एक बार निकल जाए तो कौन से निगोद में जाएंगे? बोले कोई, कौन सा निगोद है? उसके अलावा है कोई निगोद? जयतांत्र, हाँ, इतर निगोद। निगोद से हटके, मतलब नित्य निगोद से हटके जो दूसरा निगोद है, हटके जो है उसको बोलते हैं इतर। तो इतर निगोद, इतर निगोद मतलब पूरे लोकाकाश में किसी भी स्थान पर जन्म लेके हम एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते रहेंगे। पूरे लोकाकाश में किसी भी स्थान पर, मतलब सिद्धशिला में भी, वहां पर भी निगोदिया जीव सिद्धशिला में भी होते हैं पूरे लोकाकाश में। तो ऐसे अगर हमें निगोय वासम्मी, निगोद में वास करने नहीं जाना है, तो हमें छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। कितने समय? साधिक 2000 सागर के अंदर अंदर। तो वो साधिक 2000 सागर की आयु अपनी पता नहीं कब पूरी होगी, उसके पहले हम सुलट जाए, मतलब छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, तो उसकी तैयारी हम इस जीवन में कर सकते हैं, औपसमिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके। मामा जी, एक प्रश्न था जी। मतलब साथ में प्रतिमाधारी थी जिनय श्री जी लोधी खेड़ा में, वो तीसरी पीढ़ी है, वो घर में रहती थी, तो घर वालों को कितना सूतक लगेगा? प्रतिमाधारी का सूतक तो वैसे लगता नहीं है किसी को, घर में रहती थी वो। हाँ, घर में भी रहती हो भले ही, पर मेरे को जहां तक मालूम है प्रतिमाधारी का किसी से कोई संबंध रहता नहीं है। परिवार में रह के भी वो परिवार से भिन्न अपने को अनुभव करता है प्रतिमाधारी, तो उसको परिवार का सदस्य माना ही नहीं जाता। भले ही वो घर में रहेगा तो सूतक तो नहीं लगेगा, मतलब जिस दिन दाह संस्कार हो रहा उस दिन का सूतक लगेगा, क्योंकि वो परिवार का सदस्य नहीं रह गई। और फिर जैसा और दूसरे लोग कहें, क्योंकि ऐसा मानना चाहिए मेरे विचार से। 169 नंबर की गाथा में गुरु महाराज कह रहे हैं, गली स्वभाव न दिठम चेयन आनंद नहु पिच्छम, सूक्ष्म स्वभाव रहियम गारव सहकार दुख वियम्मी। गली, जी भैया जी। ये बड़ी विषम स्थिति बनती है। कल जैसे आप बोल रहे हैं कि 1 दिन का रहता है, फिर हमने अन्य विद्वानों से पूछा तो कोई बोलता है 3 दिन का रहता है, कोई कहता है कि भाई 12 दिन तो परिवार को रहेगा ही। भैया मैंने मतलब मेरे ज्ञान से बताया है कि जिसने प्रतिमा धारण कर ली उसने घर छोड़ दिया अंदर से, उसने अपने परिवार से संबंध छोड़ दिया, परिवार को उसने त्याग दिया अंदर से। भले ही वो अपने बाहर नहीं रह सकता तो परिवार में रह रहा है, तो उस अपेक्षा से तो चूंकि उसने परिवार को त्याग ही दिया है, परिवार ने भी उसको अपने से भिन्न मान लिया है, तो परिवार का सदस्य वो नहीं रह गया प्रतिमाधारी होने के बाद जी। उसके बाद भी अब जैसा जो कहे, क्योंकि पहला दिन तो दाह संस्कार के लिए जाएंगे तो सूतक रहेगा ही। तीसरे दिन अगर अपन वो खारी के लिए जा रहे हैं तो उस दिन भी सूतक रहेगा, क्योंकि अपन मरघट गए हैं। तो ये 2 दिन तो रहेगा ही रहेगा, सबको जो जाते हैं उनको भी लगता है, तो घर वालों को भी रहेगा। तो अपन मान ले 3 दिन का सूतक मान ले अगर मानना है, और फिर जैसा स्थानीय समाज कहे, जैसा जहाँ चलन चल रहा हो, क्योंकि सूतक की परिभाषा तो सबकी अपने अपने अनुसार है। तो मेरा एक निवेदन था आपसे जी कि आप कम से कम ये जो त्यागी वृत्तियों का और जिसका ये दे देंगे, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सब आप लोगों को दिखाने के बाद एक छोटी सी किताब होगी। समय बदल गया, लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं रहती, तो एक हम उसको प्रकाशित करवा देंगे, आप लोग सबका सहयोग मिल जाएगा। तो हाँ, अपन महाराज जी को बोलते हैं, महाराज जी को भी अच्छा उसका ज्ञान है, दिव्यानंद महाराज जी को,
तो उनके निमित्त से बोलते हैं, उनको चर्चा करते हैं आज। जी भाई। गली स्वभाव न दिट्ठम, अर्थात गली स्वभाव माने हमारा जो मन है, मन में चलने वाले जितने भी विचार हैं वो सारे विचार हमारे कैसे हैं, क्षणभंगुर नाशवान है। और क्षणभंगुर नाशवान होने के बाद भी हम उसी के अनुसार चलते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। मतलब आज हम हमेशा छोटी छोटी बात में भी कहते हैं मेरा मन कह रहा है, मेरा मन कह रहा है आज मैं ये खाऊं, मेरा मन कह रहा है आज मैं ये करूं, मेरा मन कह रहा है आज मैं वो करूं। तो ऐसे अपन हर समय मन की आड़ लेके कहें या अपने मन में उठ रहे विचारों की पूर्ति करना चाहते हैं। और जब पूर्ति हो जाती है तो अपन प्रसन्न हो जाते हैं, अरे वाह मेरे मन की हो गई, आज तो जो मैं खाना चाह रहा था वो बन गया, तो आज मेरे को आनंद आ गया, मतलब मेरे मन की हो गई। ऐसे जब मन की नहीं होती तो फिर संकलेश परिणाम होते हैं, अपने को उपेक्षा महसूस होती। तो ऐसे जब हम इससे परे हो जाएंगे, अर्थात मन की हो गई से प्रसन्न और मन की नहीं हुई से शोक के परिणाम करना छोड़ देंगे, तो वो कहलाएगा गली स्वभाव न दिट्ठम, अर्थात हमने अपने मन में चलने वाले भावों के अनुसार अपने को नहीं चलने दिया। मतलब अगर हमारे काम के भाव, क्रोध के भाव, किसी भी प्रकार के कसाय के भाव हो रहे हैं, तो उन कसाय के भावों के अनुसार कार्य करने के लिए जब हमारा मन हमको प्रेरित कर रहा है, तब हमने हमारे मन को बलपूर्वक रोक दिया कि नहीं, ये तेरे करने योग्य नहीं है, इसे नहीं करना। तो ऐसा जब हम करने लगेंगे पुरुषार्थ पूर्वक, तब हम कहलाएगा कि हमने गली स्वभाव ना दिट्ठम, गली स्वभाव दिट्ठम, अर्थात हमने अपने मन में उठने वाले विचारों को देखकर उसमें हेग एक उपादेय का निर्णय करना शुरू कर दिया। और नहीं तो फिर अज्ञान जनित जो मन में पूर्व बांधे गए कर्म के अनुसार जो हमारे विचार उठ रहे हैं, जो हमारे भीतर भाव उठ रहे हैं, उस अनुसार अगर हम चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मनोरंजन गारव छूटने वाला नहीं है। इसीलिए आगे लिख भी दिया गुरु महाराज ने, गारव सहकार। ऐसे मनोरंजन गारव का सहकार हम करते रहेंगे, और अगर हम करते रहते हैं तो गुरु महाराज कह रहे हैं तू अज्ञानी है। अज्ञानी क्यों है? क्योंकि तुझे हे गे उपादेय का निर्णय ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं है क्या छोड़ने योग्य है, क्या जानने योग्य है, और क्या तुझे अपने प्राप्त करने योग्य है। और अपने मन के चक्कर में अगर तू फंसा हुआ है तो फिर गुरु महाराज कह रहे हैं चेयन आनंद नहु पिच्छम, तुझे अपने आत्म स्वरूप की खबर ही जब नहीं है, तुझे जब अपने ज्ञान स्वभाव की खबर ही नहीं है, तो तू कैसे उस ज्ञान स्वभाव में भरे अमीय सरोवर अमृत रस का पान कर पाएगा? अरे तुझे तो अपने स्वभाव की खबर ही नहीं है। तेरी तिजोरी में 1 करोड़ रुपए रखा है और तू बाहर में भिकमंगा बना हुआ है। ऐसी तेरी दशा है कि तेरे भीतर तो अनंत सुख का सागर है, और तू उस अनंत सुख के सागर को भूल के इस लौकिक सुख जो इंद्रिय विषयों के निमित्त से तुझे प्राप्त हो रहा है, उस सुख के पीछे तू भाग रहा है। अर्थात तू अपने चेयन आनंद को, चिदानंद परमात्मा स्वरूप आत्मा में जो आनंद है, उस आनंद को नहीं देख रहा, उसे नहीं पहचान रहा, और उसे नहीं पहचानने के कारण तू काहे में उलझा है? मन में उठने वाले औदैहिक भावों में। औदैहिक भाव कहा है अपन ने? मन के भावों को अपन ने जब 5 प्रकार के भाव पढ़े थे, उसमें पढ़ा था औदैहिक भाव, जिसके कारण, जिसके 21 भेद अपन ने पढ़े थे। औदैहिक मतलब उदय के कारण उत्पन्न होने वाले भाव। किसके उदय के कारण? तो कर्म के उदय के कारण उत्पन्न होने वाले भावों को हम कहते हैं औदैहिक भाव। कर्म के उदय के कारण क्यों? क्योंकि हमने पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म बांधे हैं, वैसे वैसे वो कर्म उदय में आते हैं,
और उस रूप हम जब क्रिया करने लगते हैं, उस रूप जब हम विचार करने लगते हैं, कौन से? कर्म के उदय रूप। जैसे मायाचारी का भाव कर्म के उदय में आया और हमने मायाचारी के बारे में चिंतन करना शुरू कर दिया कि कैसे मैं मायाचारी करूंगा। अहंकार का भाव मान कसाय के कारण उदय में आया और मैंने अहंकार के बारे में चिंतन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे औदैहिक भाव में मैं उलझा रहूंगा और सूक्ष्म स्वभाव रहियम, अर्थात सूक्ष्म स्वभाव अर्थात मेरा जो अतीन्द्रिय स्वभाव है उसमें ना रह के मैं पर पदार्थों में उलझा रहूंगा, पर पदार्थों में आनंद मानता रहूंगा, पर पदार्थों को से मिलने वाले सुख को, जो सुखाभास है, उस सुखाभास में मगन रहूंगा और उस सुखाभास में मगन रह के चारों प्रकार की कसाय कर करके अपने मन को रंजायमान करता रहूंगा, अर्थात मान कसाय के कारण अहंकार में डूबा रहूंगा, लोभ कसाय के कारण मायाचारी करता रहूंगा और इन सब कसायों को कर करके अशुभ कर्मों का बंध करूंगा। और जब अशुभ कर्मों का बंध करूंगा तो गारव सहकार दुख वियम्मी, तो मैं सतत रूप से दुखों के बीज बोता रहूंगा। तो मूल में क्या है? इसके मूल में है हमारी उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता माने मिथ्यात्व के भाव। तो ऐसे मिथ्या भावों के कारण मैं पर में उलझा हुआ हूं, पर को अपना मानने के कारण। और अंतिम गाथा 170 नंबर की मनरंजन गारव की गुरु महाराज ने लिखी है, पर पंच वृत्ति पिच्छंतो विभ्रम स्वभाव सयल उत्पत्ति, विज्ञान न्यान नहु पिच्छम गारव सहकार निगोय बियम्मी। निगोय बियम्मी, इसमें भी उन्होंने कहा कि जाएगा तू निगोत। क्यों जाएगा? क्योंकि विज्ञान न्यान नहु पिच्छम। क्या क्या है हमारे साथ संयोग में? वर्तमान में हमारे साथ संयोग में है परिवार, हमारे साथ वर्तमान में संयोग है धन संपत्ति, हमारे साथ वर्तमान में संयोग में है दुकान मकान, हमारे साथ संयोग में वर्तमान में है खेती बाड़ी। तो ये सब हमारे साथ संयोग में है। और ये सब जो संयोग में हमारे मिला है, काहे के कारण मिला है? हमारे पूर्व जन्मों में बांधे गए पुण्य कर्म के उदय से। अगर हमारे पास है तो पुण्य कर्म के उदय से, और हमारे पास नहीं है तो पाप कर्म के उदय से। वो भी सब पूर्व में बांधे गए। मतलब भोग सामग्री भी हमारे पास अगर वर्तमान में भरपूर है तो हमारे भोगंतराय कर्म के उदय से है, छह उपशम से है। और जिसके पास नहीं है उसके भोगंतराय कर्म के उदय से नहीं है। जितनी भी उपभोग सामग्री हमारे पास है वो उपभोग अंतराय कर्म के क्षयोपशम से है, और जिसके पास नहीं है उसके उपभोग अंतराय कर्म का उदय है। जितनी भी धन संपत्ति हमारे पास है वो हमारे लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम के कारण है, और जिसके पास नहीं है उसका लाभांतराय कर्म का उदय है। तो ये तीनों कर्म तो पूरे पूर्व जन्म में बांधे। अगर मैं निरोगी हूं वर्तमान में तो मैं साता वेदनी कर्म के उदय और शुभ नाम कर्म के उदय के कारण निरोगी हूं। और अगर मैं वर्तमान पर्याय में रोगी बना हुआ हूं तो मैं असाता वेदनी कर्म और अशुभ नाम कर्म के उदय में रोगी बना हुआ। ऐसे ही मैं अगर अज्ञान पूर्वक क्रिया कर रहा हूं, अर्थात इन सबको जिनका अपन ने अभी नाम लिया, इन सबको अगर मैं अपना मान रहा हूं, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माता, मेरे पिता, श्रद्धान में ऐसा मान रहा हूं तो फिर मैंने भेद ज्ञान नहीं किया, विज्ञान ज्ञान। मैंने अभी अज्ञान के कारण भेद ज्ञान नहीं किया। जो प्रारब्ध के कारण मुझे प्राप्त हुआ है उसको मैंने स्वयं के द्वारा प्राप्त किया, मान लिया। मतलब मैंने दुकान चलाई तो मेरे पास धन संपत्ति आई, मैंने खेती किया तो मेरे साथ पास धन संपत्ति आई, मैंने नौकरी किया तो मेरे साथ धन संपत्ति आई।
ऐसा मैं स्वयं को अगर कर्ता मान रहा हूं और मैंने खरीदा तो भोग सामग्री है, मैंने खरीदा तो भोग सामग्री है, मैंने ऐसे ऐसे काम किए तो मेरी प्रतिष्ठा है, ऐसे अगर मैं भेद ज्ञान नहीं करके इन पर पर्यायी परिणमन जो स्वतंत्र परिणमन है उसमें उलझा हुआ हूं और उसके कारण विभ्रम स्वभाव अर्थात वस्तु स्वभाव के प्रति संशयवान बना हुआ हूं। जैसे अपन कहते ना कि तेरे सामने थाली परस के रख दें और तू कहता है क्रमबद्ध निश्चित अटल है, तो कौन तो तेरे क्या थाली से उठ के अपने आप तेरे मुंह में चला जाएगा? तो वहां गुरु महाराज कहते हैं कि 5 समवाय का तुझे ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी कार्य होता है तो बिना निमित्त के नहीं होता, निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य है। और तेरा हाथ जो कौर को थाली से उठा के मुंह तक पहुंचाएगा वो तेरा हाथ उसमें निमित्त बनेगा, तब वो कौर थाली से उठ के तेरे मुंह में जाएगा। और वो भी तब जाएगा जब उसका काल लब्धि आ गई होगी, और नहीं अगर तेरा भोग अंतराय कर्म का तीव्र उदय आ जाए तो लगी लगाई थाली छोड़ के तुझे जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इतनी स्वतंत्र व्यवस्था के बाद भी मैं कहता हूं कि मैंने धन संपत्ति मेरे साथ है तो ऐसी भोग सामग्री का मैं भोग कर पा रहा हूं, तो तेरे से बड़ा अज्ञानी कोई दूसरा नहीं है। अगर तू पर वस्तुओं को सुख देने वाली मान के उससे सुखी होना अपने आप को मान रहा है तो ये तेरे भीतर विभ्रम है, भ्रम है, विपरीत मान्यता, विपर्य है, अनद्ध वसाय है। तू निर्णय नहीं कर पा रहा कि निःशुद्धात्म स्वरूप का क्या स्वरूप है और इन पर वस्तुओं का क्या स्वरूप है। और इस कारण से तू परपंच वृत्ति पिच्छंतो, पर की ओर दृष्टि होने के कारण बाह्य क्रियाओं को धर्म मानता है, क्रिया कांड में उलझा रहता है और मायाचारी पूर्वक अपने आप को धर्मात्मा भी कहलवाता है, अपने आप को व्रतधारी भी कहलवाता है, और उसके कारण प्रसन्न होता रहता है कि लोग मुझे धर्मात्मा कह रहे हैं, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे। होता ना लौकिक में कि अपने शहर में कोई पंडित जी या ब्रह्मचारी जी आ जाए, क्योंकि मुनिराज को तो अपन नहीं मानते, तो ब्रह्मचारी आ जाए, पंडित जी आ जाए और अपन मान लो धर्मात्मा कहलवाना चाहते हैं बाहर से, अंदर से नहीं, अंदर से कोई कहलवाना चाहता है तो उसका अलग दिखता है। तो अपन ब्रह्मचारी जी के आसपास घूमेंगे, प्रतिमाधारी के आसपास घूमेंगे कि आप ये कर दो, आप बताओ क्या करना है, आप क्या, उनके उसमें लग जाएंगे सेवा में। अब जब सब अपने को देख रहे हो तब, बाद में तो अपन जी घुसते भी नहीं उनके पास। क्या उद्देश्य है हमारा कि सब देख लें कि मैं सेवा कर रहा हूं। तो ऐसे मायाचारी पूर्वक हम प्रपंच में उलझे रहते हैं और अपने स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं करते, और ऐसे विकारी भाव कर करके हम मन को प्रसन्न करने वाले भावों को कर करके ना जाने कितने विकारी परिणाम करके अशुभ कर्मों का बंध करते हैं। और ऐसे मनोरंजन के कारण मूढ़तावादी फंसने में भी परहेज नहीं करते। फला मुनिराज मुझे पहचान ले, जब भरी सभा में बैठूं तो वो मेरे को नाम से बोले। होता ना, देखते हैं अपन कि कोई मुनिराज आए, आजकल तो व्यवस्था चल रही है कि तारणपंथी मुनिराज को बुलाते हैं और उनके प्रवचन कराते हैं। तो वो तारणपंथी जो उनके बुलाने में अगुआ रहता है, जब सभा में बैठता है तो वो मुनिराज उसका नाम लेते, फला व्यक्ति, बोलो सही है कि नहीं। तो वो फला व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है कि अरे वाह, इतने बड़े जन समुदाय के बीच मेरा नाम लिया उन्होंने, मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, मन अहंकार से भर जाता है कि देखो इतने बड़े मुनिराज मेरे को पहचानते हैं, मेरे को नाम से बुला रहे हैं।
ऐसे क्रियाकांड में मायाचारी पूर्वक अगर हम उलझते हैं और मिथ्यात्व के वशीभूत होके अपनी यश प्रतिष्ठा बढ़ाने के चक्कर में मन को रंजायमान करने के लिए क्रियाकांड में उलझे रहते हैं, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि इससे भी तुझे निगोय वासमी, निगोद का वासी बनना पड़ेगा। तो ऐसे मनोरंजन के बहुत सारे उपाय अपन ने समझे। अब अपने भीतर हमेशा ये प्रश्न रहता है कि ये मन तो चंचल है, हमारे बस में रहता नहीं, तो इसको बस में कैसे करें। तो बस में करने के कुछ उपाय अपन ने कहीं से इसको कलेक्ट किया है कि अगर हमको अपने मन को बस में करना है तो कैसे हम बस में कर सकते हैं। तो पहला तो हमें सबसे पहले निर्णय करना पड़ेगा, क्या हे है, क्या गे है, क्या उपादेय है। और ये निर्णय हम तभी कर सकते हैं जब हम भेद ज्ञान को मानते हों। भेद ज्ञान को मानते हो मतलब मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये मानते हो। तत्व निर्णय को मानते हो कि जो होना है क्रमबद्ध निश्चित अटल है, ये मानते हो। वस्तु स्वरूप को मानते हो कि त्रिकालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है। जब हमारे भीतर ये श्रद्धान रहेगा तब हम अपने मन को बस में करने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे? पहला है भोगों से वैराग्य। भोगों से वैराग्य के से आशय क्या कि हमारा शरीर है, जब पैदा हुए तब क्या स्थिति थी अपन देख सकते हैं। फोटो आजकल अपनी सारी फोटो है, पैदा थे तब कितने बड़े थे, साल भर के हुए तो कितने बड़े हुए, 2 साल 5 साल 10 साल के हुए तो कितने बड़े हुए, फिर 15 साल 20 साल 25 साल के हुए तो कितने बड़े हुए, फिर ऐसे क्रम से 50 के हो गए, 60 के हो गए, अब 70 के हो गए। तो अपने को सब फोटो दिख जाएगी हम कब कितने बड़े थे। तो वो जो शरीर बदला, वो शरीर के बदलने में हमारा कितना योगदान था। क्या हमारे कहने से हमारा शरीर बदला या हमारा शरीर अपने आप बदला, जैसा उसको बदलना था वैसा बदला। लेकिन हमने इस शरीर को लेके, शरीर की आसक्ति कर करके ना जाने कितने अभक्ष्य पदार्थों का सेवन किया और उन अभक्ष्य पदार्थों को खा खा के ना जाने कितने जीवों की हिंसा की। तो अब तो कम से कम मुझे इस शरीर के निमित्त से जो भोग भोगने के भाव होते हैं वो भोगों को तो मैं त्याग दूं। अरे इतने लंबे समय तक मैंने भोगों को भोगा, उसके बाद भी मुझे याद नहीं है मैंने कब कौन सा भोग भोगा था। है अपने को याद रहता है 10 साल पहले क्या खाया था? है याद अपने को किसी को? 10 साल पहले कौन से पानी से नहाए थे, कौन सी साबुन से नहाए थे, याद है? 10 साल पहले कौन सा तेल लगाया था, किसको किसको देखा था, किससे मिले थे, कुछ याद नहीं। लेकिन उस समय तो अपन ने भोग भोग के प्रसन्न हुए थे। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी बढ़िया साबुन से नहाया, आज मेरे शरीर से सुगंध निकल रही, मैंने इतना बढ़िया परफ्यूम लगाया आज कि लोगों को प्रसन्नता हो गई मेरे पास बैठ के। और ये अपन पूरे जीवन काल में करते रहते हैं। ऐसा भोजन किया आज मैंने कि आनंद आ गया। अरे जो भोजन 10 साल पहले क्या 3 दिन पहले किया हो वो याद नहीं रहता तो फिर कहाँ से रहेगा। लेकिन उस समय अपन मन को प्रसन्न करके रंजायमान होते हैं, बस अब आनंद आ गया। तो ऐसे भोगों को ऐसा याद रहता है, यदि उस चीज के प्रति अपनी रुचि है तो उसका अनुभव आता है, अपने को स्वाद आता है। जी, वो तो फिर सालों आता है। अनंतानुबंधी कसाय में मैं आपके घर गया और आपने मेरे को बहुत अच्छी मिठाई खिलाई। कब गया था मैं? 3 साल पहले। बहुत अच्छी मिठाई खिलाई थी आपने और मैं संयोग से फिर आपके घर गया तो मुझे वो मिठाई का स्वाद आने लगेगा कि आपने 3 साल पहले मुझे वो मिठाई खिलाई थी। हो सकता है मेरा लालच बढ़ जाए, हो सकता है मुझे फिर से आपके यहाँ वही वाली मिठाई खाने को मिले। तो ये तो अनंतानुबंधी लोग हैं, ये तो अपने भीतर कूट कूट के भरा है। सालों क्या जन्म लिया तब से याद आ जाता है वो तो। पिछली पर्यायों का भी याद आ जाए, कहीं जाति स्मरण हो जाए तो।
तो ये तो अनंतानुबंधी कसाय वाला भाव है ना, अपना है ही। अकेले एक इंद्री का विषय नहीं, सारी इंद्रियों के विषय ऐसे ही हैं। उस व्यक्ति ने जब गाया था यही वाला भजन, तो उस व्यक्ति के गाने की बात अलग थी, इसने तो उस गाने को बिगाड़ दिया, अच्छे से नहीं गाया। बताओ आप 3 साल पहले 5 साल पहले कोई भजन किसी से सुना था, तो हमको वो कानों में जो रस आया था, वो कानों में आने वाला रस याद है। उस कानों के रस को आत्मसात करके हम उस समय प्रसन्न हुए थे, मनोरंजन किया था। आज भी उसको याद करके प्रसन्न हो रहे हैं और दूसरे के भीतर दोष देख रहे हैं, ये अच्छा गाता नहीं है। ऐसे ही आंख से कहीं कोई अच्छा दृश्य देखा था और वही दृश्य कहीं और चित्रित होके दिखाई दे, तो बोले वो वाले दृश्य की बात इसमें नहीं है। ऐसा अपन आंख के विषय को लेके और मनोरंजन करते रहते हैं, जैसे 5 इंद्रिय के विषय के बारे में। यही अनंतानुबंधी कसाय है जो अपनी छूटी नहीं है। हमें लगता जरूर है कि हमारी अनंतानुबंधी छूट गई, लेकिन अगर हमारी किसी विषय के प्रति आसक्ति थी और वो विषय की आसक्ति हमें आज भी याद अगर आ जाती है, इसका मतलब है कि हमारा अभी भोगों से वैराग्य नहीं हुआ है। तो मन तो चंचल है, वो भोगों में ही अपने को उलझाता है। आज ये भोग भोग ले, आज ये भोग भोग ले, उसी में अपने को उलझाता है और उसी में अपन उलझे भी रहते हैं। तो भोग सुखाभास दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। जब तक हम ऐसा निर्णय नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मन के चक्कर में फंसे रहेंगे। जब तक हमें भोजन का स्वाद आता रहेगा, तब तक हमें भोगों से वैराग्य होने वाला नहीं है। जब तक हमें किसी भी इंद्रिय विषय का स्वाद आता रहेगा और पूर्व में भोगे भोग याद आते रहेंगे, तब तक हमारा भोगों से वैराग्य होने वाला नहीं है। फिर दूसरा, मन को अगर संयमित करना है तो नियम से रहना। जब व्रती श्रावक नियम से कैसे रहते हैं? व्रती श्रावक नियम से रहते हैं, बिना उबले हुए भोजन करते, उबली हुई सब्जी खाते हैं, मतलब उसमें किसी प्रकार का घी तेल चिकने पदार्थ का उपयोग नहीं करते। और वस्त्र सिर्फ श्वेत वस्त्र पहनते हैं, उसके अलावा कोई वस्त्र नहीं पहनते। क्या फायदा होता है उससे? उससे ये फायदा होता है कि जब हम प्रमाद के कारण वाले जो वस्तुएं हैं उनको खाएंगे नहीं, तो हमारे भीतर प्रमाद पैदा होगा नहीं। और पेट से कम खाते हैं, वो आधा भोजन से 1/4 भरते हैं पानी से और 1/4 खाली रखते हैं। ऐसा भोजन करते हैं, आधा पेट। तो जब आधा पेट भोजन करेंगे तो इंद्रियों को उस जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, अतिरिक्त नहीं मिलेगा। तो अतिरिक्त नहीं मिलने के कारण इंद्रियां विकारी प्रवृत्ति में नहीं उलझेंगी। तो ऐसे अगर हमारा जीवन बन जाए, ऐसे नियम से हम रहने लगें, तो अपने आप हमारा मन हमारे बस में आ जाएगा। और तीसरा कारण है अपने मन की क्रियाओं पर विचार करना, अर्थात हमारा मन कहाँ कहाँ उलझ रहा है इसके बारे में देखना शुरू करना। कि जब हमारा मन अशुभ भाव करने को प्रेरित करे, तो हम अपने मन के अशुभ भावों को पुरुषार्थ पूर्वक धिक्कारें। हे आत्मन, तेरे अनादिकाल से तो तू यही करते आ रहा है, और अनादिकाल से करते हुए भी तुझे आज तक जब संतुष्टि इससे नहीं मिली, तो आगे भी ऐसा करके तुझे संतुष्टि कैसे मिलेगी? चाहे वो कसाय भाव हो, चाहे व्यसन भाव हो। 5 इंद्रिय के किसी भी विषय को भोगने की बात जब आए, कुछ विशेष, जैसे कुछ विशेष खाने का मन हो, तो अपने भीतर विचार आना चाहिए कि तू अनादिकाल से तो खा रहा है विभिन्न वस्तुओं को, स्वाद ले लेके खा रहा है। तेरे पास आज भी बता कि तेरे पास किस वस्तु का स्वाद तेरे मुंह में शेष है। अरे वो वस्तु तो गले के नीचे उतरते साथ उसका स्वाद खत्म हो जाता है। तो ऐसे अनादिकाल से जिसको तू खा रहा है, अभी भी तेरी अगर उसमें लालसा बनी हुई है, तो फिर
तेरे से बड़ा अज्ञानी कोई दूसरा नहीं। ऐसा स्वयं को जब धिक्कारेंगे तो हम अपने मन को संतुलित कर सकते हैं। ऐसे ही मन के कहने में नहीं चलना। मन के कहने में नहीं चलना से आशय कि मन को, जैसे कार चलाने वाला कार चलाता है, ड्राइविंग सीट पे जो बैठा है, तो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा चलाता है कार। दिशा बता भी न तो उस दिशा में मोड़ भी ले तो वो चलाएगा उसी के हिसाब से, मतलब कितनी गति से चलाना है वो उसके ऊपर ही निर्भर करता है, हमसे वो नहीं मानता। हम कह भी दें कि धीरे चला तो भी नहीं चलाएगा, हम कह भी दें तेज चला तो तेज भी नहीं चलाएगा, उसके मन में जैसा होगा वैसे ही वो चलाता है। तो ऐसे ड्राइविंग सीट पर हम जब तक पर को बिठा के रखेंगे तो वो उसके अनुसार ही चलेगा। तो ऐसे ही हमारे मन को हमने ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है। मन के कहने पर अगर हम चल रहे हैं तो इसका मतलब है हमने भी मन को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है, और वो मन को छुट्टा छोड़ दिया है। तो वो छुट्टा छोड़ने के कारण अपने हिसाब से हमको बरगला रहा है कि तू लोभ कर, तू लालच कर, तू मायाचारी कर, तू क्रोध कर, तू अहंकार कर, तू इससे भयभीत हो, तू इससे भयभीत मत हो। ये हमारा मन ही तो है ना जो हमसे कहता है वो वाली वस्तु बहुत अच्छी लग रही है, खरीद ले, वो वाली बहुत अच्छी लग रही, वो वाला सामान बहुत अच्छा है, तू उसको ले ले। ऐसा प्रेरित करता है ना मन, लालच। और अगर घर में 10 प्रकार की वही चीजें पड़ी हो उसके बाद भी मन के कहने पर हम 11वीं ले आते। तो ऐसे मन को जब हम छुट्टर छोड़ देते हैं तो वो हमें किसी चीज से डराता है, किसी चीज का लालच दिलाता है। कोई अपशब्द कह दे तो मन कहता है तू इसको बोल, पलट के जवाब दे, क्यों तो सच्चा में तू दे सकता है। तो मामा जी जय तारण। जी बहन जी जय तारण। जैसे अपने पास पर्याप्त चीज और अपना मन हो रहा कि अब नहीं लेना है, तो क्या ये संयमित में आएगा? हाँ जी, संयम में आएगा। लालच को अपन रोका, अपने लालच को। भाई जो पर्याप्त है, प्रयास तो यही रहता है कि पर्याप्त चीज नहीं चाहिए। हाँ, तो वही आशय वही है यहाँ पर, अपने मन को रोकना, अपने मन को अपने बस में करना, मतलब उसको छुट्टर नहीं छोड़ना। वो छुट्टर अगर नहीं छोड़ना है तो उसके कार्यों की हमको देख रेख करनी पड़ेगी। कार्यों की देख रेख करनी पड़ेगी मतलब हमारा मन किस इंद्रिय के निमित्त से किधर घूम रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। और उसको देखने के लिए हमारे भीतर भेद ज्ञान की जो बांसुरी कहना या भेद ज्ञान रूपी जो हमारे को एक सूत्र मिला है वो पूरे समय हमारे भीतर गुंजायमान रहना चाहिए कि मैं पर से भिन्न हूं, मैं आकर्ता हूं, मैं आभोक्ता हूं। ऐसा जब हमारे भीतर गुंजायमान होता रहेगा तो फिर हम मन के कार्यों को देखना शुरू कर देंगे। कि जैसे मन में उठ रहा है क्रोध, वो क्रोध कह रहा है कि इसको मार, इसको अपशब्द बोल, तो मैं फिर विचार करूंगा कि क्या मैं किसी को मार सकता हूं, क्या मैं किसी को दुखी कर सकता हूं? अरे कोई मुझे अपशब्द कह दे तो उस अपशब्द के सुनने के बाद भी मुझे दुखी होना है या सुखी होना है वो सामने वाले पर निर्भर थोड़ी करता है, वो तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं उस अपशब्द से सुखी होऊं या दुखी होऊं। अगर मैं अज्ञानी हूं तो उस अपशब्द से मैं उस अपनी उपेक्षा मानूंगा और उस उपेक्षा को मान के मैं दुखी होऊंगा, संकलेश परिणाम करूंगा, संकलेश परिणाम करके आर्त ध्यान करूंगा और आर्त ध्यान करके ना जाने कितने अशुभ कर्मों का बंध करूंगा। और अगर मैं ज्ञानी हूं तो मैं उस उपेक्षा को छोड़ दूंगा कि इसका तो काम है कहना, इसको कहने दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तो मैं दुखी थोड़ी होऊंगा। तो सामने वाले ने मुझे दुखी करने का प्रयास किया अपशब्द बोल के और मैंने निर्णय कर लिया है कि मुझे दुखी नहीं होना, तो इस पूरे लोकाकाश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे दुखी कर दे, भगवान भी नहीं। अपन कहते हैं ना भगवान जो करता है वही होता है।
अरे भगवान भी किसी को सुखी दुखी करने में सक्षम नहीं है। हमारे खुद का ज्ञान गुण किस तरह से कार्य कर रहा है उसके अनुसार हम सुखी और दुखी अनुभव करते हैं। तो किसी को दुखी कर सकता हूं क्या, ये मुझे विचार करना चाहिए। मैं किसी को परिणमा सकता हूं क्या, बच्चे को अपन व्यवहार में तो कहते भी है, करना भी चाहिए। अपन उसको कहते हैं यहीं बैठ, तो अपने कहने से वो 1 मिनट के लिए तो वहां बैठ जाता है, फिर उठ के भग जाता है। तो अपने को क्या लगता है, मेरे अहंकार की पुष्टि हो गई कि मैंने इसको कहा बैठ और ये बैठ गया, मतलब मेरी बात चलती है घर में मैं जो कहूं वो होता है। ऐसा अपने भीतर जो कर्तापने का भाव है, वो कर्तापने का भाव हमें देखना पड़ेगा कि मैं क्या किसी को परिणमा सकता हूं। किसी को परिणमाने का भाव आए तो क्या मैं किसी को परिणमा सकता हूं। कुछ भोगने का भाव आए तो क्या मैं भोग सकता हूं। मायाचारी करने का भाव आए तो क्या मैं मायाचारी कर सकता हूं, मेरा स्वभाव है क्या। ऐसा जब अपने को चिंतन में प्रति समय अपन अपने भावों को देखेंगे तो हम अपने भावों की संभाल कर सकते हैं, मतलब हम अपने मन को अपने बस में रख सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि कम से कम तीव्र द्वेष के परिणाम हमारे छूट जाएंगे मतलब आना कम हो जाएंगे, और आएंगे भी तो पुरुषार्थ पूर्वक उनको रोकने की हमारी शक्ति आ जाएगी। तो उससे कम से कम अशुभ कर्म को बांधने से बच जाएंगे। जहां पर भी मन नहीं लगे तो मन को कोई काम बता दें। अपना मन बहुत आकुलित व्याकुलित हो रहा है, तो आकुलित व्याकुलित हो रहा है तो शांत होके एक स्थान पर बैठ जाएं और शांत होके विचार करें कि मैं आकुल व्याकुल जो हो रहा हूं उसके पीछे कारण क्या है। तो कारण जब खोजेंगे तो कोई ना कोई कारण मिल ही जाएगा। किसी ने अपशब्द कहा होगा, किसी ने हमारी सुनी नहीं होगी, किसी ने हमारे मन की करी नहीं होगी, ऐसा हमें कारण मिल ही जाएगा। और जब कारण मिल जाएगा तो उस कारण के आधार पर हम विचार करना शुरू कर देंगे कि अरे इसने मुझे अपशब्द कहा, मेरी उपेक्षा करी, तो ये उपेक्षा ये कर सकता है क्या, अरे ये तो मेरे पूर्व के कर्म के कारण हुई है, या मेरे मन की नहीं सुनी तो वो वस्तु का परिणमन वैसा होना था, इसलिए वो परिणमन वैसा हुआ, करने वाला तो उसमें निमित्त था। ऐसे जब प्रति समय हमारे भीतर निर्णय चलने लगेगा तो ऐसे निर्णय के कारण हमारे भीतर दृढ़ता बढ़ेगी, हमारे भीतर संकल्प शक्ति बढ़ेगी, और हम मन को एक निश्चित दिशा देने में कामयाब हो जाएंगे। अर्थात संकलेश परिणाम छोड़ के हो सकता है हम उस समय चिंतन करने लगे। अरे कुछ नहीं हो तो मोबाइल पर भजन ही लगा लो, उसी को सुन के अपने मन को पलटने का प्रयास करो। भजन ही लगा लेंगे तो भजन सुनने का तो अपने को भाव रहता ही है। तो ऐसे भजन सुनने के भाव या चिंतन कर ले, कुछ भी चिंतन कर सकते हैं। मंदिर विधि के इतने पद अपन पढ़ते हैं, अपने को याद भी रहते हैं, उन्हीं का चिंतन कर सकते हैं कि जो कदापि गुरु महाराज का नहीं होता अवतार, मिथ्या भाव सागर विषय कैसे लहते पार। यही चिंतन करने लगे कि अरे अगर तारण स्वामी अवतरित नहीं होते, उनके निमित्त से मुझे ये क्रियाकांड विहीन मोक्ष मार्ग नहीं मिला होता तो मैं कैसे संसार सागर से पार होता। गुरु महाराज ने तो मुझे क्रियाकांड से दूर करने के उपाय बताए हैं, मुझे सच्चा मोक्ष मार्ग बताया है, और मैं कहाँ इस क्रियाकांड में उलझ रहा हूं, मैं कहाँ इन लोगों की बात मान के उनको प्रसन्न करने के लिए मूढ़ताओं का पालन कर रहा हूं, मैं कहाँ अज्ञान भाव के कारण भोगों को भोगने के बारे में विचार कर रहा हूं। ऐसा गुरु महाराज को लेके ही अपन चिंतन कर सकते हैं। तो अपने मन को व्यस्त करना है, चाहे किसी भी दिशा में व्यस्त करें, जिसका जो रुचि हो उस दिशा में व्यस्त करें। कुल मिला के अशुभ भावों से कैसे बचें उसका विचार हमको करना चाहिए। अपने को बहुत अकल है, जब अपना छोटा बच्चा नाती पोता बेटा छोटा है और वो रोता है तो अपन उसको उठाते हैं गोदी में,
वो गोदी में उठा के कहते हैं देख 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 ये देख वो देख, और नहीं तो फिर गुनगुना बजाने लगते हैं। तो वो बच्चा अपने जो रो रहा था जिस कारण से, उस कारण को ही भूल जाता है। वो काय में लग जाता है, वो गुनगुने की आवाज में लग जाता है या दूसरा कुछ चीज देखने में लग जाता है। यहां तो हम अकलवर हैं कि हमने उस कहते भी है शान से कि देखो मैंने बच्चे को चुपा दिया, मतलब मैंने उसके ध्यान को भटका दिया, मतलब जिस कारण से वो रो रहा था उस कारण को उसको भुला दिया। इसमें हम अक्लवान हैं, इसमें हम माहिर हैं। लेकिन अपने मन की जब बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि हम कैसे बच्चे को छुपाते थे, तो हम भी वैसे चुप हो जाए। जैसे बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए हमने दूसरी चीजों का प्रयोग करके उसको इधर उधर दिखाया, ऐसे ही हम भी अपने मन को जो भटक रहा है रास्ते पे लगाने के लिए उस दिशा से मोड़ के अपने सही दिशा में लगा लें, अर्थात वैसा चिंतन मनन करने लगे तो हमारा भी मन पलट जाएगा जैसे बच्चे का पलटता है। अरे क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है सब जानते हैं कि वो क्रिकेट को मारता नहीं है, वो तो सही क्रिकेटर जो है वो तेज गति से आती गेंद को केवल दिशा देता है अपने बल्ले से, और जब वो उसको दिशा देता है तो दिशा देने पे वो गेंद अपने आप उस दिशा में चली जाती है, उसे जोर नहीं लगाना पड़ता। ऐसे ही जब हम अपने मन को जो अशुभ विचार हमारे मन में आ रहे हैं उनको किसी दिशा में मोड़ देंगे, शुभ विचारों की दिशा में मोड़ देंगे, तो शुभ विचारों की दिशा में मोड़ने पर हमारे भी मन के वो विचार चले जाएंगे और नए विचार चलने लगेंगे। अर्थात मन को दिशा देने का कार्य कोई अन्य नहीं कर सकता, मन को दिशा देने का कार्य हम खुद कर सकते हैं और हम ही उसमें सक्षम हैं। लेकिन अगर हम प्रमाद में रहेंगे तो हम अपने मन को दिशा नहीं दे पाएंगे। मत्सड़ जिसको अपन कहते हैं ना, मत्सड़ क्या मत्सड़, आलसी। जैसे कोई बच्चा है अपने घर में बिस्तर पे पड़ा है, उसको 3 बार जगा के आ गए उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, तो भी नहीं उठ रहा, तो अपन कहते हैं कितना आलसी है ये। तो वो आलसी काहे के कारण है? प्रमाद के कारण। उस प्रमाद में वो अपने उसकी दूसरे कार्य को नहीं करने की बात विचार करके पड़ा हुआ है। ऐसे ही हमारे भीतर भी मन में आलस चलता है। आलस कौन सा? कि जैसे स्वाध्याय करने की बात आए तो स्वाध्याय करना जरूरी काम नहीं है। जरूरी काम क्या है? जरूरी काम है भोजन बनाना, जरूरी काम है झाड़ू बुहारी करना, जरूरी काम है कपड़े धोना, जरूरी काम है नौकरी करना, जरूरी काम है दुकान जाना। ये सब जरूरी काम है। तो इन सब जरूरी काम को प्राथमिकता से हम करते हैं और फिर जब स्वाध्याय की बारी आती है तो कहते हैं कर लेंगे ना, क्या समय गया है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। जिनवाणी को पूछने की समझने की बात आती है तो समझ लेंगे ना, अभी तो जिंदगी पड़ी। तो हमारी यही प्रमाद है, हमारी रुचि इस ओर नहीं है, और इस रुचि का इस ओर नहीं होना ये हमारे मन का आलस्य है कि मन में हम इस दिशा में बढ़ने की भावना ही नहीं कर रहे, और इस कारण से हम मन के भावों में, मन के विचारों में उलझे रहते हैं और उलझ के उसी रूप क्रियाएं करते रहते हैं। तो ऐसे मनोरंजन गारव का अपना जो चिंतन है वो पूरा होता है। एक चिंतन और इसमें दर्शन मोहांध का है। तो ये दर्शन मोहांध का एक और अपन इसमें लेंगे उपदेश उत्सार में, फिर अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तो कल से अपन चर्चा करेंगे दर्शन मोहांध अधिकार की, जो गाथा 171 से शुरू है, क्योंकि तीनों गारव का मूल कारण है दर्शन मोहांध पना, या 17 शक का मूल कारण है दर्शन मोहांध पना, या 5 पाप करने का कारण है दर्शन मोहांध पना, 7 व्यसन में रत होने का कारण है दर्शन मोहांध पना, या 108 प्रकार के अशुभ आश्रव होने का कारण है दर्शन मोहांधपना। तो ये दर्शन मोहांधपना कैसे हमारे भीतर से निकलेगा,
इसकी चर्चा, या त्रिगारव कैसे निकलेगा इसकी चर्चा गुरु महाराज ने दर्शन मोहान अधिकार में की है। तो ये अपन कल से और शुरू करके 2-3 दिन में इसको पूरा करेंगे, फिर आगे का विषय जो आप लोग चाहें वो वैसा लेंगे। किसी को मनोरंजन गारव या त्रिगारव को लेके कुछ कहना हो या कोई प्रश्न हो तो अपनी बात रखें। चलिए महाराज जी भी जुड़ गए तो अपन स्तुति लेते हैं। निज 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 में बताई है अनंत उपकार।